आज ना अच्छा बढ़िया। नहीं मेरा भी नहीं यार, अबे 2 दिन से सही से सो नहीं पा रहा यार, 6 घंटे से ज़्यादा सो ही नहीं रहा हूँ मैं। एक तो नींद ही नहीं आती मुझे, बट उसके लिए नहीं आए हम लोग। फर्स्ट ऑन फॉरमोस्ट हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द गर्ल्स, वुमेंस, वाइफ, सिस्टर्स, मिस्ट्रेस, साइड चिक, सबको सबको वुमेंस डे। अरे क्या हो गया, टैग अलग है तो वुमेन ही ना। मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते तुम इस चीज के लिए। अबे मेरे को समझ में नहीं आता वुमेंस डे का फॉर्मेट ही समझ में नहीं आता मुझे, क्यों? सिर्फ एक दिन हम एक तरफ बात करते हैं कि सेक्सिज्म हटाओ, रेसिज्म हटाओ, उसके बाद हम उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस चीज के लिए हमें फाइट करना हम उसी चीज को सेलिब्रेट करते हैं। और यही रीजन है कि इतिहास गवाह है कि हम लोग कभी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। जिस चीज को सॉल्व करना उसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, अरे मत करो। और इस बात में ना मेरे को बड़ा मजा आता है, मतलब ऐसे दिनों पे जहाँ पे वुमेंस डे हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, अपोजिट जेंडर हमेशा कूदेगा। मेंस डे होगा तो वुमेन्स कूद जाएंगी, वुमेन्स डे तो मेन कूद गए। हमारा हक किधर है? नाली में पड़ा ले नहीं इक्वालिटी की बात करते हैं, बट मेंस डे का क्या? तुझे याद नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी की नहीं होता है ना वो भी आराम। और क्या क्या वुमेन्स डे मना रहे हैं, मतलब ट्रेंडिंग पेज पे गाना पड़ा हुआ है, ट्रेंडिंग पेज पे चल रहा है जस्सी गिल का गाना गड्डी काली, कि लड़की कह रही तेरी गाड़ी काली है। मैं कहा हाँ लिख लेता हूँ इधर, कहीं यूपीएससी में ना आ जाए, जिस पर पलट के कहता है कि तू गोरी, तू ही गोरी है बस। अगर सावली होती तो क्या प्रॉब्लम थी तुझे? हैं हरामी है लौंडा। और ये भी छोड़ो, बिहार में चलते हैं, बिहार में तो अलग ही चल रहा है। मतलब दुल्हन ने दहेज के बिना शादी करने से मना कर दिया, जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ जहाँ पे दे देते हैं वहां पे पता नहीं चलता, और यहाँ पे नहीं है तो आपको पता चल गया। और डिमांड पता क्या थी कि 1 लाख रुपए बचे थे, बाकी पैसा मिल चुका उसको, एक गोल्ड की चेन और एक रिंग, बस ये चीज नहीं मिली थी जो उसको इवेंचुअली मिल जा सकती थी या मिल जाती। नहीं उन्होंने बोला पड़ा हुआ है बट नहीं पड़ा था, अब नहीं करेगा। और भाई सब क्या प्योर डार्की बंदा है, बट वैल्यू देख रहे लौंडे की, मेरी भी नहीं उतनी। क्यों? क्योंकि भाई के पास गवर्नमेंट जॉब है। मैं कहा भाई अगर मैं लड़की होती मेरे सामने नौटंकी हो रही होती ना, पहला तो मैं एफआईआर मारता, दूसरा जो पैसा लिया उसके लिए फ्रॉड मार देता। और साले जो लड़के मिल रहे ना, बहुत किस्मत वाला तू, पता नहीं लड़की शांत कैसे बैठ गई। और ये बिहारी छोड़ो पे फ्लिपकार्ट पे चल रहा है मतलब वुमेंस डे ना, तो फ्लिपकार्ट सबको एसएमएस भेज रहा है कि हाँ किचन अप्लायंसेस खरीदो वुमेंस डे के लिए डिस्काउंट दे रहा हूँ। अबे सेलिब्रेट करना होता, नीचे नहीं दिखाना होता, मार्केट के लिए बुरा होता है, इतना तो मुझे मालूम है, तुम्हें नहीं पता था। अरे बड़े हरामी लोग हैं दुनिया में। अरे तुम हो रहा तो हाँ आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये देखो तवा, जाओ रोटी बनाओ। ऐसे ऐसे ही तो आती है इक्वालिटी, और कहाँ से आएगी? और दूसरी तरफ तो हरामी बन के हद करते हैं ये सर्वे वाले। अभी एक आर्टिकल छपा था जहाँ पे लिखा था कि वर्किंग वुमन को 2 टाइम्स कम लोन अप्रूव होते हैं एज कम्पेयर टू मैन। ठीक है अच्छी बात है, बट इसमें कंपैरिजन की क्या जरूरत थी? बता देते ना कि कितने नंबर रिजेक्ट करते हैं। नहीं मैन से कंपेयर करेंगे, नो डाउट मैन भी शुरू हो जाते हैं, हाँ नहीं हमें भी हमारे बारे में क्या। बट जनरली दिल से सबको हैप्पी वुमेंस डे। पता नहीं क्यों बोलता भी नहीं मैं, यूजुअली बोलता नहीं, बट कैमरे पे तो बोल देता हूँ मैं। मैंने अभी भी किसी को मैसेज नहीं किया। अवनी से बात करी सुबह, मुझे याद भी नहीं था आज वुमेंस डे है। सॉरी अवनी, किसी को नहीं पता अवनी कौन है ना, बहन है। सिर्फ अपने नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं मेरी लाइफ में जो मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे या टाइम टू टाइम बात करते रहते हैं, उन सबको हैप्पी वुमेंस डे। और साथ ही साथ ये थोड़ा वियर्ड जरूर है, बट आज मैंने 5 साल कंप्लीट कर लिया यूट्यूब पे। अबे झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ यार, कल ही तो बताया था सेकंड चैनल पे। अबे गाना भूल गया तो मैंने ही लिखा है तुम्हारे लिए। 8 मार्च डेली वीडियो शुरू किया, फैक्ट सोचा नहीं था इतना हसीन सफर कटेगा, पर मिला मुझे उम्मीद से दुगना, इसलिए ये गाना है तुम्हारे लिए बुना। मैं तुम्हें भाई मान रहा हूँ, साले तुम्हें इतना यकीन नहीं मेरे पे? लाइक किया नहीं ना तूने, हरामी मालूम है मुझे। अबे साले 5 साल ना, आई मीन सीरियसली मैन, ऑफिशियली 5 साल। मैंने जिंदगी में ना आज तक एक कंपनी में टिक के इतना काम नहीं किया जितना इस चैनल पे किया, और इतनी सारी यादें हैं। सो जेन्युइनली दिल से शुक्रिया उन अमेजिंग वियर्ड वर्स्ट मोमेंट्स के लिए, हर चीज़ के लिए। मैं एक्चुअली प्राउड हूँ। 5 साल टिकना यहाँ पे, आई मीन सीरियसली, और वो भी डेली वीडियोज़ के साथ यार। ऑलमोस्ट अगर तू काउंट करोगे तो मैं ज़्यादा लंबी छुट्टियां लेता भी नहीं हूँ। छुट्टी क्या ले रहा हूँ, तो ओवर टाइम कर रहा हूँ मैं क्या। 4-4.5 घंटे को भी मैं ओवर टाइम कह रहा हूँ, बताऊँ? ये जिंदगी है, लाइफ हो तो ऐसी। हाँ तो मैंने सोचा कुछ स्पेशल करना चाहिए। मैं जितने लोग अभी तक मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट रहे, मैं उनका नाम लिखने की कोशिश कर रहा था। तो मैं दिख नहीं रहा होगा अभी इसमें बहुत सारे नाम, क्योंकि मेरे को जितने याद आए मैंने लिख दिए, जिनसे मैं रेगुलर बेसिस पर रहता हूँ। बाय गॉड, मुझे याद है पहला गाना मैंने रिलीज़ किया था काश तुम होते हैं, और मेरी मुलाकात हुई थी अनुराग से। अपने बर्थडे के दिन आया था शूट करने के लिए काश तुम होते हैं, और उस टाइम मैं डी.एन.डूस को भी नहीं जानता था। तो इसके बाद मैंने रिलीज़ किया था तुम्हें अपना, और फिर बाद में फिर डी.एन.डूस मिले, और हमने रिलीज़ किया अपना सबसे आइकॉनिक सॉन्ग आहटें। यही तो सवाल मेरे दिल को सताती है, सब कुछ मेरे पास फिर क्यों तेरी याद आती है।
वादे किए तुझसे मैंने निभाए हैं, ये गाना उन वादों की ही सच्चाई है। और उसके बाद तो हमने गानों की रेल लगा दी, पता नहीं क्या क्या रिलीज किया मैंने, क्या क्या लिखा हुआ है भाई कार्ड। मतलब तुम्हें अपना के लिरिक कमेंट पढ़ोगे ना, लोग एक्चुअली प्राउड है कि हाँ मैं गाना लिख सकता हूँ और गा सकता हूँ। और उसके बाद तुम पढ़ो मजे की साइड से आए हैं, कम फूका कर कुछ भी मियां खलीफा है यार, आई मीन सीरियसली मैंने लिखा वो मियां खलीफा, so proud of myself। इन सबके कमेंट पढ़ना और तुम्हें अपना के कमेंट पढ़ना, दोनों इतना ड्रास्टिक डिफरेंट है ना कि क्योंकि मैं किसी के फेवरेट आर्टिस्ट के बारे में बोलता हूँ तो कैसे लोग ऑफेंड होते हैं, तुम सामने सामने देख सकते हो। फुल सर्कल लग रहा है मुझे एक्चुअली। 2 दिन पहले मैंने फेलियर के ऊपर वीडियो बनाई, 2019 में मैंने फेलियर के ऊपर वीडियो बनाई थी, और कुछ लोगों को याद था वो चीज़ क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था अरे ये पार्ट 2 है तेरे फेलियर का। साला किसी ने कमेंट किया था तू फेलियर नहीं तू बाप है फेलियर का। मैं बिल्कुल ट्रू स्टोरी ब्रो। मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ बट एक्चुअली कुछ है नहीं बात करने के लिए, क्योंकि आज मेरे को जेन्युइनली ऐसा फील हो रहा है कि हम फुल सर्कल पे म्यूजिक रिव्यू करना है, एक गाना अपलोड हो रखा है, यारो सब दुआ करो। मैं कहा क्यों करूं, जरूरत क्या है, ट्रेंडिंग पे आगे काफी नहीं है। और मैंने तो दुआ भी नहीं करी थी, फिर भी पीछे पड़े यारो सब दुआ नहीं करूंगा, चुप। वहाँ एमी बंटा अनाउंस कर रहे कि उसकी एल्बम आने वाली है। शुरुआत होती है हा 2022 में, कहा पता है मुझे मैं जिंदा हूं मरा नहीं। और इतना बेवकूफ भी नहीं हो कि मेरे को ये साल याद नहीं होगा। अबे स्कूल में होता था कि साल चेंज हुआ तो कंफ्यूज हो जाते थे, अभी अभी पता है मुझे यार। हाँ 2022 फिर कहता 8 साल एल्बम आ रहा है। मैं कहा आएगी तब सुन लूंगा, मैं बताने की जरूरत नहीं है। 8 साल मैं 12 साल से इस चैनल मतलब इस यूट्यूब पे जाके सेकंड चैनल है मेरा आरामी। हाँ मैं एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ जो मैं हमेशा करता हूँ, दूसरों को ताने मारना। और भाई साहब शॉर्ट्स में क्या हाग रखा है सालों ने। मतलब एक टाइप की कॉमेडी मुझे लगता है ना कि एक एज होती है हर जोक की, उसके बाद एंड हो जाता है, या एक जनरेशन के बाद एक जोक चेंज हो जाता है या इंप्रूव हो जाता है। आज की जनरेशन हक रही है वही चीज जो हम लोग हक के छोड़ चुके हैं। अबे धोना होता है उसे। मतलब एक शॉट देखी मैंने जहाँ पे 2 लड़कियां बैठी हैं और पूछती है एक लड़की दूसरे से पूछती है मैं पनीर भुर्जी मंगा रही हूँ तू खाई? तो कहती है नहीं मेरा पेट भरा हो नहीं खाऊंगी। और फिर भुर्जी आती है, फिर वो दूसरी लड़की जिसने मना किया तो सफा चट कर जाती है। तो पहली लड़की पूछती है कि ये कॉफी पिएगी? तुझे मालूम है ना मैं कॉफी नहीं पीती। और फिर वो कॉफी लेके आती है और फिर दोनों ये कर रहे होते हैं। मैं कहा हंसू इस पे पंच कहाँ है कहाँ? मैं कहा 1 मिनट इतना नहीं सीखा तूने जो हमारे से है तो तू बेवकूफ है। आई मीन सीरियसली तुम्हें क्या लगता है मैं अकेला क्यों रहता हूँ? कोई तो रीजन है ना। एक बार गलती होगी दोबारा नहीं करेंगे। दूसरा मैंने शॉर्ट देखा काम वाली बीमार है। मैं कहा तुझे इंटरेस्ट क्यों है, तू अपनी बीवी का ध्यान रखना। नहीं काम वाली बीमार है। फिर मैं कहा देख लेते हैं एक बार क्या है क्यों है काम वाली बीमार। तो वीडियो शुरू होती है, काम वाली अपनी मालकिन को कॉल करती है कि दीदी मैं बीमार है मैं नहीं आएगी। और मालकिन कहती है नहीं आप तुम ध्यान रखो, अच्छी बात, अच्छी इंसान, एक रिस्पेक्ट है उसके लिए। बट फिर मियाँ बीवी जाते हैं मॉल में और देखते हैं काम वाली बाई मॉल में घूम रही है, शॉपिंग कर रही है मॉल में। मैं कहा वाह काम वाली बाई के मेरे से बेटर स्टैंडर्ड है। मैं रेडी से सामान खरीद रहा हूँ, वो मॉल में खरीद रही है। आई मीन सीरियसली मैन। और ये कितना क्रीपी बंदा है, बीवी साथ में दूसरी औरतों पे नजर रख रहा है और दूसरी औरतें छोड़ो काम वाली पे नजर रख रहा है। बाय गॉड वुमेन्स डे मना रहे हैं हम लोग आज जेन्युइनली। और तीसरी ज्यादा शॉर्ट ट्रेंडिंग पे है ये भी कि कैसी लगी मेरी ट्रिक, घटिया वाहियात, मिल गया बिना देखे बता सकता था मैं। मैथ के ओल्ड प्रोफेशन जो ओल्ड ट्रिक्स होती है ना जो तुम हमें बचपन में सिखाई जाती है, फिर हम बड़े होते हैं तो फिर दिखाते हैं नहीं ऐसे भी कर सकते हैं। अबे मेरे को आ गया था ना वो तरीका तो मुझे क्यों कंफ्यूज करना चाह रहा है? जितनी देर में तूने सॉल्व किया समझा के मैं पहले कर लेता। कैसी लगे चप्पल फेंक के मारने का मन किया मेरा, बताऊं। वहां पे श्वेता तिवारी, एक तो श्वेता तिवारी भाई सब सही बंदी है, मतलब 1 नंबर मिल। कौन बोला? मैंने बोला वुमेन्स डे आज कुछ नहीं बोलना उल्टा सीधा। मैं बोल सकता भाई मेरा फाइट 5 साल हो गया, अब मैं निकल भी सकता, कोई नहीं, रिटायरमेंट प्लान रेडी है मेरा। एक आर्टिकल आता है जहाँ पे कहते हैं कि श्वेता तिवारी एक आर्टिकल आता है जहाँ पे कहते हैं श्वेता तिवारी सिजलिंग ड्रेस में। मैं कहा नाइस, क्योंकि वो दिखती भी खूबसूरत है और टैटू वाली गर्ल से काफ़ी सिमिलर लुक है उसका, मतलब वो टैटू वाली गर्ल का उसके जैसा था। दूसरा आर्टिकल उसकी बेटी के लिए कि कुछ ज़्यादा ही रिवीलिंग क्लॉथ पहन लिए इसने। मैं शर्म आया है कि नहीं है तुम्हारे पास? आज वुमेन्स डे यार, आज तो दे दो, अरे झूठी दे दो बट दे तो दो। हाँ रितु भाभी का गूगल इंडिया के चक्कर साथ में कोलैब करके उन्होंने वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए रितु भाभी की बिल बोर्ड लगाई है, जब मैं रिस्पेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे लगे हुए माँ बेटी की, माँ की तारीफ बेटी बहुत ज्यादा एक्सपोज कर रही है। अबे एडल्ट है ना, करने दे जो कर रही है वो, तुझे क्या लेना? साला आर्टिकल लग रहा है तो वो भी अच्छा नहीं लग सकता, मैं बता रहा हूँ। मेरे को एक चीज़ तो कंफर्म हो गई क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है कि अगर तुम अच्छा बोलोगे किसी के लिए या तारीफ करते रहोगे, पॉजिटिव रहोगे हमेशा, कोई कदर नहीं करेगा।
एक नेगेटिव बोलो सब पागल हो जाएंगे। तो आज से मैंने तय कर लिया, आज से फिर सिर्फ नेगेटिव बातें करनी है, कोई पॉजिटिव नहीं दिखाना मुझे, बर्बाद कर दूंगा दुनिया को, आग लगा दूंगा आग। बाकी खत्म करने इसी नोट पे। 8 मिनट हो गए तो कोई बात नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं। बट जेन्युइनली दिल से शुक्रिया 5 साल से यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए। और मैं आज भी उस लाइन को एग्री करता हूँ कि उम्मीद से दुगना मिला मुझे हमेशा। मेरे पास शब्द नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, बट दिल से थैंक यू। और आज सेलिब्रेट करते हैं सेकंड चैनल पे डेली स्ट्रीम के साथ 10:30 से 11। तो मैं मिलता हूँ वहाँ पे। बाकी पीस आउट। करता हूँ आप सबका शुक्रिया अदा जिन्होंने अब तक मुझे सपोर्ट है किया। चाहता हूँ माफी उन सभी लोगों से जो सोचते हैं मैंने उन्हें डिसअपॉइंट किया।